जी जनाब, मैं आ चुकी हूँ दरिश कम की 18 एपिसोड के साथ। बहुत ही मज़े की है, तो जल्दी से फिर हम किसकी तरफ चलते हैं बिना आपको इंतज़ार करवाए। तो लेट्स स्टार्ट। क्या हूँ, आज मुझे मम्मू पापा स्कूल छोड़ने जाएंगे। बारान को जब से पता चला आज वो दुराब और लीजी के साथ जाएगा, पूरा घर खुशी से चिल्ला चिल्ला कर सर पर उठा रखा था। खुद बुराक और नरमीन उसकी बावली खुशी पर खुश तो थे, पर इस बच्चे की अंदरूनी हसरत ने आंखें भी नम की। वो इन सुखों के लिए तरसा था, लेकिन अब नहीं रहने वाला था। ये ख्याल नरमीन और बुराक जदून को मसरत बख्श गया। दुराब की भी आज कुछ मीटिंग्स थीं, तभी आज मम्मी को रेस्ट थी और खुद कंपनी जाने वाला था, क्योंकि आज बुराक जदून का मेडिकल चेकअप था और नरमीन उनके साथ जाने वाली थी। लीजे ने ब्लैक आउटफिट चूज़ किया, जबकि बारान ग्रे कलर हैंडले शर्ट के हमरा आज ब्लू डेनिम के संग लेस अप ब्लैक बूट्स पहने क्लासी लग रहा था। जबकि ग्रे से यकसर अलग डार्क शेड में डार्क कैरोलिन ब्लेजर चूज़ किया, जो लीजे ने उठाकर दुराब को पकड़ाया। अच्छी लग रही हो किलर क्वीन। दुराब के छेड़ने पर लीजे का गाल तपे, कुछ गुस्से से कुछ दुराब की बेतकल्फी पर। वो बहुत क्लासी पर सिंपल जोड़े में ब्लैक की मैचिंग हर एक्सेसरी के हमरा सोबर लुक्स दे रही थी। अच्छा, तारीफ पसंद नहीं आई? ओके, जान को आई लग रही हो किलर क्वीन। दुराब ने लीजे की तंबीही चुप पर बयान बदला। वो घूरी, इस नाम से मत पुकारें। वो बैग में फ़ोन, चार्जर और वॉलेट रखती और छाया सा बोली, जान कह लूं? दुराब को मस्ती सूझ रही थी, कान की ओर बाकायदा झुका। तभी जब वो डर कर सीधी हुई तो दोनों की आंखें मिलकर दिलों को धड़का गईं। बारान खुशी से पागल हो रहा है, थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए। लीजे ने उसकी तरफ सरसरी देखते उसके सवाल को ही अक्सर नज़रअंदाज किए आंखें झुकाईं, क्योंकि डर रही थी वो इसे नज़र लगा बैठेगी। हमें उसके साथ साथ एक दूसरे का भी सोचना होगा। ओके, तो थोड़ा सोचें फिर। लीजे की कमर में हाथ लपेटकर वो इसे अपने सीने के करीब करते जज़्ब से बोला, जो उसके चेहरे को करीब से इतना तरोताज़ा देखे मुस्कुराए हुई। क्या हुआ, हॉट लग रहा हूँ? लीजे की वारफ्ता नज़रों से दुराब माइल हुआ, इन गुलाबी होंठों की मुस्कुराहट की जानिब। नहीं तो। लीजे ने फौरन से मुस्कुराहट का गला घोंटे मुंह फेरा। हॉट शोहर है तुम्हारा, इतरा ही लो ज़रा। उसकी जालाइन पर हाथ रखकर अपनी ओर चेहरा किया, लेकिन लीज़ी का दिल मुस्कुराया उसकी इस शौखी पर। और इससे पहले दुराब फिर से भटकता, लीज़ी ने उसके होंठों पर हाथ रखा। मैं भी घंटा लगाकर रेडी हुई हूँ हैदर। वो इसे जो समझा रही थी दुराब समझना ना चाहता था। तो क्या करूँ? इतना बड़ा जो बैग तैयार किया है मुँह जितना, क्या इसमें तुम एक लिपटन या लिप ग्लोज नहीं रख सकती? दुराब ने बदलिहाजी से बड़बड़ाने पर पहले तो लीजे घूरी, पर मफहूम समझ आने पर दुगना घूरी। ऑलरेडी रखती हूँ, हटे। लीजे ने उसको परे धकेला, मगर वो दोनों हाथ उसकी त्राफ बांधकर अपने ढीठ होने पर पक्की मोहर लगा चुका था। जब कोई इसे मिटाता नहीं तो क्यों रखती हो? आज से रखनी चाहिए थी ना तुम्हें। वो इसे इस वक्त पागल लगा। हैदर, बारान आ जाएगा किसी भी वक्त, छोड़े मुझे, कुछ खाने से उतर जाती है तभी पास रखती आई हूँ। वो उसकी गिरफ्त में पर कटी चिड़िया बनी फड़फड़ाई, पर दुराब का खुमार बढ़ता गया। तो अच्छे लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड की लिपस्टिक यूज़ किया करो ना, जो रगड़ने से भी ना उतरे, नोचने से भी मध्यम ना हो। पहले तो नहीं, अब इस पर खास तवज्जो दो। दुराब का नशीला लहजा लीजे को कपकपा कर रख गया। आंखें फटी रह गईं। दुराब, आप हद पार कर रहे हैं। वो सुलग गई। सिर्फ बोला हूँ अभी तो, करके तो नहीं दिखाया कुछ। वो शराफत दिखाकर कंधे उचकाता जहर लगा, जुबान के आगे पत्थर रखें। लीजे उसकी गिरफ्त में मचलती घर आई। तुराब उसके सुर्खियों में डलते चेहरे को खुमार आलूद निगाहों से देखे हंसा। ये अब पत्थर क्या, दीवार क्या, तुम जैसी कयामत के बस की भी नहीं रही कि रुकेगी। तुम रखो खुद को मुझसे दूर, मैं बोलकर ही तबाहियां मचा दूंगा। वो इसे सरेआम चैलेंज कर रहा था कि इसे बोलकर बहकाएगा। लीजे महजूज मुस्कुराई। मैं आपसे नज़र फेर कर आपकी मचाही तबाहियों का बैंड बजा सकती हूँ, फिर ये ज़ुबान क्या चीज़ है? बंद करूँ आपकी बोलती? लीजे की नडर जवाबी कार्रवाई पर दुराब खुलकर हंसा। इसे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे चूहिया किसी शेर को धमका रही है। कर सकती हो कर दो, बल्कि ऐसा करो, मेरे सारे लफ्ज़ छीन लो, मुझे लीजे दे दो पूरी। वो एकदम ही उसकी आंखों में आंखें गाड़े मोहब्बत से बोला, जबकि लीजे उसके जवाब में क्या कहे और क्या करे खुद भूल गई। आपने रात ही तो माना है कि मेरे लिए आपको प्यार करना मुश्किल कर दिया गया है। एक्सेप्ट योर पनिशमेंट हैदर, बिहेव। उसके हिसार से निजात बस यूं ही पा सकती थी।
तुराब ने इसे आहिस्तगी से आज़ाद कर दिया। 2 कदम दूर हटकर इस दिलकश मगर ज़ालिम सरापे पर निगाह डाली। बिहेव तो नहीं होगा, कभी नहीं। अब भी वो ढीठ बना मुस्कुराया, जबकि लीज़े कुछ उठाकर मार देती अगर दोनों बैग बारान के पुकारने पर ना मुड़ते। आप दोनों ही प्रीटी लग रहे हो, चलें, देर हो रही है। बारान ने पास रुकते एक हाथ से लीज़े का हाथ थामा और दूसरे से दुराब का। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। दुराब ने इसे उठाकर कहा। वो शरीर सा हंसा, जबकि लीज़े अपना गुस्सा दबाने पर मजबूर थी और अपना बैग और चादर लिए वो उसके बाद दुराब और बारान के हमरा रवाना हुई। अब पता नहीं कौन से जुर्म कबूल करेगी, फंस कर रह गया हूँ। मतलब ये जगह थी बुलाने वाली, सबसे घटिया क्लब। गाड़ी का दरवाज़ा पटक कर बाहर निकलते जमशेद की नज़र नाइट बार के साथ एक फैंसी कैफ़े पर पड़ी, जहाँ ज़्यादा रश ना था, पर वहाँ का माहौल ईमान और नज़र दोनों के लिए खतरा था। जबकि एक न्यूली वेड कपल को बातें करता देखती शनाइल इसे दूर से ही नजर आई, जिसने अभी तक सिर्फ एक जूस ऑर्डर किया था, साथ में कुछ अरेबिक स्टार्टर स्नैक्स थे। पता नहीं वो आएगा या नहीं, मैं बहुत ज़्यादा तंग कर रही हूँ उसे। शनाइल ने सिप बढ़ते दूसरी तरफ नज़रें घुमानी चाहीं, तभी से जमशेद नजर आया। आ जाओ। शनाइल ने इसे हाथ से अपनी तरफ बुलाया, जिस पर वो अपने कदमों की मट्टी छोड़े शनाइल की टेबल तक पहुंचा। शनाइल ने उठकर उसके लिए चेयर घसीटी। गुस्से और चिर को वो लड़की हैरत में बदल गई। कहीं कोमे में तो नहीं हो, किसी ने देख लिया कि शमाइल शमदी गुंडे मवाली को इतना वार्म वेलकम दे रही है तो रही सही जो बाकी हो वो भी रुसवा हो जाओगी। बैठ जाने के बावजूद वो जुबान चलाना ना भूला, जबकि शनाइल की नज़र बस उसके चेहरे के जख्मों पर थी। तुम्हारे सबब मेरी बदनामी में इजाफा नहीं हो सकता, इसकी गारंटी देती हूँ। कुछ खाओगे? शनाइल का लापरवाह लहजा मुकाबिल को कुछ खास ना बाया। नहीं, जो कहना है जल्दी कहो, फारिग नहीं हो तुम्हारी तरह। जमशेद ने लठ मार लहजे में काम की बात पर जोर दिया। मैं भी नहीं हूँ, तुम कुछ तो खास हो ही कि अपने अहम शूज़ कैंसिल करवा कर यहाँ बैठी हूँ, वरना अब तक मेरी फ़्लाइट उड़ चुकी होती। वो इसे अहमियत जताती भी जहर लगी। मैं क्या इस अहमियत का अचार डालूँ, वेस्टेज है मेरे नज़दीक। बुरे ने बुरा कहा तो शनाइल को हंसी आ गई। काफ़ी मुंह फट हो। तुमने ड्रेसिंग नहीं करवाई? शनाइल ने वहीं अपने बैग को ओपन करते छोटी सी फर्स्ट एड किट निकाल कर जब उठकर उसके साथ बैठे पूछा, तो वो परे होता हशमगी नज़रों से घूरा। खाने नहीं लगी तुम्हें, बस अपने लगाए जख्म पर मरहम लगाने लगी हूँ और तुम मना नहीं करोगे। उसकी गुरेज पर शनाइल ने हासा शर्मिंदा किया, जिस पर जमशेद मुसलसल इसे मशकूक नज़रों से देख रहा था। ऐसे मत देखो, दर्द हो रहा है तो इसका रिएक्शन दो। वैसे काफ़ी सख्त मार दिया था मैंने, चाहो तो बदला ले सकते हो। वो मरहम लगवाना नहीं चाहता था, पर वो खुद को रोकने पर कादर न थी। मैंने बदला लिया तो कम से कम सज़ा तुम्हारा सर तन से जुदा करने की दूंगा। शमशेद के बड़बड़ाने पर शनाइल ने नज़र उसके जख्मी होंठ से वहशी आंखों तक सरकाई। मुझसे कोई ज़ाती मसला है तुम्हें? शनाइल को उसकी नफ़रत ज़्यादा संगीन लगी। इससे बड़ा मसला क्या होगा कि हर अरे गहरे को छूने वाली मुझे छू रही है। शनाइल उसके बेदर्द तंज पर मरहम लगाना भूल गई। तुम्हें क्या लगता है मैं कॉल गर्ल हूँ या जिनसी तस्कीन देने वाली प्रोफेशनल वर्कर? शनाइल की आंखें उसके सवाल से ज़्यादा जख्मी लगी। तुमने इमेज तो ऐसा ही बना रखा है, नामहरम को किस तो कर सकती हो पर पहली बार में हिट नहीं। जिस मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ तो बताया जाता था कि किसी गैर लड़की को देखना भी गुनाह है। जब मर्दों पर इतना सब लागू होता है तो सोचो हमारी क्लास की लड़कियों पर कितना कुछ लागू होता होगा। फिर तुम कैसी लड़की हो? जमशेद को अपने कहे पर ज़रा मलाल ना था। उसके निचले होंठ पर स्प्रिट लगाए वो माथे की हराश पर एक बैंडेज लगाकर कट किट समेट कर रखे, फिर से जमशेद की तरफ मतवज्जो हुई। मेरी मम्मी फिल्म स्टार थी, यानी मॉडर्न ऑनलाइन तवाइफ कह सकते हैं, और किसी मजबूरी से नहीं अपनी खुशी से ये काम करती थी। डैड से मुलाकात भी यूं ही एक क्लब में हुई, क्योंकि मेरे डैड बहुत शौकीन मिजाज किस्म के थे। वहीं प्यार हुआ और दोनों में और खुफिया अंदाज में शादी हो गई, क्योंकि मम्मी नहीं चाहती थी उनकी ऐन जवानी में उनका कैरियर इस वजह से ख़त्म हो। डैड मोहब्बत में पागल थे, सो मान गए। मैं पैदा हुई, पर मेरी मम्मी को एक शिद्दत पसंद और मुखलिस मर्द का होकर रहना रास ही ना आया, क्योंकि वो शादी की वजह से अपने काम को इग्नोर कर रही थी। सो जल्द दोनों में झगड़े शुरू हुए और डाइवोर्स हो गई। मम्मी ने मेरी कस्टडी डैड से हथियाई। तब तक मेरे डैड थोड़े सुधर गए। मुझे माम से छीनने की कोशिश जारी रखी, क्योंकि उनकी मज़ीद 2-3 शादियों के बावजूद और कोई औलाद ना हुई। सो मुझे मम्मी से वापस लेने के लिए बहुत जुनूनी हो गए। मम्मी भी मुझे अपनी सोसाइटी में रखना चाहती थी, क्योंकि वहाँ अब उनकी जगह एक नए चेहरे की ज़रूरत थी। मुझे मजहबी और दुनियावी तालीम दिलवाती रहीं, पर मेरे लिए फ़िल्म और मीडिया की दुनिया में अपने असर और रसूख से जगह बनाती रहीं। मैंने जस्ट 16 साल की उम्र में पहला ऐड किया, जो काफ़ी वाहियात था। मेरी मम्मी फ़िल्म इंडस्ट्री आइकन थी, और जब वो मुझे अपनी जगह मार्केट में इन करने में कामयाब हुई,
तो मेरी कस्टडी हैंड उन्हीं दिनों डैड को मिल गई। लेकिन मेरे डैड के आने के बाद होती बदनामी मुझे मेरे डैड का नापसंदीदा बना गई। मम्मी अपनी दुनिया में गुम हो गई क्योंकि वो अपनी मौत से शादी का किस्सा डिवोर्स तक डिस्क्लोज़ बहुत पहले कर चुकी थी। और उनके फैंस ज़्यादा मायूस ना हुए क्योंकि वो अगेन सिंगल हो चुकी थी। मुझे स्कंद में फँसाकर और मेरे डैड ने मुझे मज़ीद टूसने के लिए फिर एक दिन खुद से भी दूर कर दिया। वो ये सब सुनकर ख़ास मुतासिर ना हुआ। काफ़ी घिसी-पिटी स्टोरी थी। इतनी तो मज़लूम। जमशेद का तंज़ फिर तीर बना। एक्चुअली फ़िल्म्स में काम करना मेरा भी शौक था क्योंकि हमेशा से मम्मी को देखती आई थी। उनकी तरह दुनिया की नूरे नज़र रहने की ख्वाहिश नेचुरल पैदा हुई। लेकिन मैंने सारी हदें सिर्फ़ एक मर्द के लिए पार की हैं और उसके सिवा मेरी ज़िंदगी से मेरे जिस्म तक आने की किसी में ज़रूरत नहीं हुई। मेरी ज़िंदगी बस मेरे 2 दोस्तों के गिर्द रही और अब तक थी। पर शायद अब मैं इस सार से ख़ारिज हो गई। जमशेद ने उसकी नज़र झुकाने पर गहरा सांस खींचे, कुर्सी से टेक लगाते हाथ सीने पर बांधे। ये इतना बड़ा भाषण सफाई थी। जमशेद के जहर सवाल पर वो उसकी तरफ गायब दिमागी से देखने लगी। नहीं, तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। हम स्कूल में मिले थे तीनों। मैंने इस शख्स को पाने के लिए बहुत कुछ किया जो तुम्हारी मिडिल क्लास सोसाइटी में यकीनन हराम और नाकाबिले माफ़ी होता है। शनाइल की आवाज़ भारी हुई तो मुकाबिल का दिल, तुम मुझसे क्या चाहती हो? देखो शनाइल, मैं दोस्ती पर यकीन नहीं रखता और अब जब हमारे साथ फिट होने के भी सब चांस खत्म, तो बेहतर होगा कि तुम किसी और को अपने बोझ हल्के करने के लिए चुन लो। हर चीज़ की एक कीमत होती है, समझ लो इस बात को। वो बड़े दिल का मालिक ना था और शनाइल उसकी साफ गोई पर मर मिटी। साथ फिट होने का चांस साथ रहकर बन भी सकता है क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है और जो कुछ मैं उसकी और उसकी बीवी के साथ कर चुकी हूँ उसके बाद मारने की एक कोशिश तो ज़रूर करेगा। यानी आई एम सिंगल। तुम बड़ी सच्ची हकीकी बातें करते हो तो तुम्हें दिल से क्या सरोकार। तुम्हें मेरा जिस्म मिल जाएगा पूरा अनछुआ, कीमत वसूल। शनाइल इससे बड़ी सौदागर थी। जमशेद उसकी आंखों में देखता उलझा। मतलब तुम्हें एक अदद शौहर चाहिए जो तुमसे रत्ती बराबर प्यार ना करे, बस अपना मतलब निकाल कर चलता बने। शनाइल को इससे ऐसे जवाब की हरगिज तवक्को ना थी। तभी तो शनाइल स्पार्ट हो गई। अपने दिल के मामले में तुम इसे मुंह भी ना लगाओ और वो तुम्हारे इस हसीन जिस्म से ही बहल जाए। इस पर जमशेद का लहजा दहका था। शनाइल की पेशानी अरकालूद हुई। सिर्फ ज़रूरत जानवर पूरी करता है शनाइल शमदी। मेरे नज़दीक जहाँ दिल ना लगे वहाँ सांस लेना भी हराम है। जमशेद ने उठ खड़ा होते चाबक रसीद की थी। शनाइल भी उठ खड़ी हुई। मेरा दिल अब इसकी मोहब्बत से ज़्यादा उसके खौफ का शिकार है। हो सकता है मुझे कल को तुमसे मोहब्बत हो जाए। वो वक्त जब आया तो मैं तुम्हें यानी अपनी पहली चॉइस कहाँ से ढूंढूंगी। शनाइल का सवाल जमशेद को तकलीफ दे गया। वो नाबर्दाश्त होती तकलीफ थी। यानी तुम मुझे संभाल कर रखना चाहती हो सिर्फ इस गुमान में कि हो सकता है कल को तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। वो उसके सही सवाल को जब दोहरा रहा था तो शनाइल मुस्कुराई। यही तो कहना चाहती थी। और मोहब्बत ना हुई तुम्हें तो तुम्हारा मुझे संभालने का क्या फ़ायदा होगा। वो अपने मयार का सवाल किए शनाइल को मबहूत कर गया। ये कि तब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो चुकी होगी और अपनी मोहब्बत में पड़े इंसान को छोड़ने का हौसला नहीं होगा मुझ में। डील। शनाइल ने फ़ौरन से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे देखते जमशेद ने सर्द निगाह शनाइल की खुशी छोड़ती मुस्कुराहट पर सबकी। तब तक तुम खुद को मेरा पावन समझना, वो कहकर ज़बरदस्ती हाथ मिलाते उसके सीने से जा लगी। जमशेद ने बरवक्त नागवारी से पकड़कर इसे अपने आप से दूर किया तो वो शर्मिंदा सा हंसी। ओके ओके, ये हराम है, समझ गई। तुम कहते हो तो अगली बार तुम्हारे सामने नकाब पहन कर आ जाऊंगी। शनाइल ने जानबूझकर हंसाने की कोशिश की पर वो और गुस्सिल घूरा। अपने जिस्म से पहले अपना बरहना दिल संभालो शनाइल शमदी, क्योंकि इसकी बेहयाई ही दर हकीकत हमारे जिस्म को बेआबरू करती है। दोबारा अब हम फैसले के दिन मिलेंगे। बाय। वो इसे परे धक्के की सूरत करता वहाँ से गया तो वो इसके दिए धक्के पर तो संभल गई, पर उसका दिल अब कभी नहीं संभलने वाला था बाखुदा। बेडशीट धोकर सहन में धूप में डालते शाकिरा की जुबान मुसलसल सलवा को कोस रही थी। पहले तो सलवा को समझ न आई कि चची क्या बोल रही हैं, मगर जब सफाई करने कमरे में गई तो कमरा पूरा खुशबू से अटा था। चची ने लगता है सारी परफ्यूम आज ही लगा ली। मेरा तो सांस बंद हो गया। खिड़कियां खोल देती हूँ। सलवा ने दुपट्टे से नाक ढांपा और झाड़ू वहीं रखे पहले खिड़कियां खोली। हाँ, अगर देनी नहीं थी तो मुँह से फूटती ना। ये बेगैरती करने की क्या ज़रूरत थी? गद्दे तक में घुस गई। सुलेमान सुबह खाँस-खाँस कर गए
और अगर हम रात ही मर वर जाते जहरीली महक से। सारी बेडशीट पर भी दाग आ गया, अभी पिछले हफ्ते लाई थी। चच्ची के बड़बड़ाने पर सलवा डर कर घूमी। चच्ची, मैंने तो कुछ नहीं किया, अब क्या बोल रही हैं? सलवा ने परेशानी से पूछा। तो शाकिरा पास आ रुकी। तूने नहीं परफ्यूम की बोतल उल्टाई मेरे सरहाने? शाकिरा के कुरेदते सवाल पर सलवा के दिमाग में सुखी का सरापा लहराया और दिल किया इस आफत की गर्दन दबाए। मैं क्यों उल्टाऊंगी चची, आप जानती तो हैं मुझे परफ्यूम्स पसंद नहीं। सलवा को रोना आया पर संभाल गई आंसू। फिर किस बेगैरत ने किया? कहीं वो ज़राफ़ा ना रात दीवार फलांग कर आ गया हो। एक नंबर का मनहूस है, पर इतनी जुर्रत नहीं है इसमें कि शाकिरा का घर फलांगे। खैर, सफाई कर, फिर बकरे का गोश्त चढ़ा देना कुकर में। शाकिरा काम का पटारा देती कमरे से लान तान करती निकली तो सलवा ने सांस खारिज करते अपने स्वेटर की जेब से फ़ोन निकाला और गुस्से वाले सुर्ख इमेजेस 10-20 इकट्ठे सुखी को व्हाट्सएप किए। ये जानते हुए कि चच्ची कितनी शकी हैं आपने ये हरकत की, मुझसे बात मत कीजिएगा। मैसेज टाइप करते वो साथ सुखी की इस दर्जा गंदी हरकत पर रूहानसी भी हुई। रात फिर आकर मना भी लूँगा और बातों के साथ कुछ हरकतें भी कर लूँगा। शौक से हो नाराज़। यज़ान अपने लैब में आज कुछ ज्वेलरी फिनिशिंग वर्क कर रहा था और कुछ देर में उसकी ड्रग डिपार्टमेंट भी रवानगी थी। ओके, मैं नाराज़ नहीं, खुदा के लिए मत आइएगा। सलवा ने फ़ौरन से कांपते हाथों के संग टाइप किया। मुबादा वो अभी ना टपक पड़े। दैट्स लाइक माँ ब्यूटी। खैर, दीजान मिस कर रही हैं आपको, कहें तो ले जाऊँ एक दिन के लिए? फ़ौरन मैसेज आया पर सलवा ने फ़ौरन नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं, मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात कर लूँगी, मामू से भी, आप मत आना। सलवा ने अपनी तरफ से जल्दी बात खत्म की। करीब से क्या इतना गंदा लगता हूँ जो कल आंखें ही बंद कर ली थी आपने? मेरा मूड बनाना चाहिए था मुझे मेरी तरह नशीली आंखों से देखकर, पर आप सिर्फ मूड का सत्यानाश ही कर रही हैं अब तक। ये सब वो बिल्कुल कहना ना चाहता था, पर अंदर का कीड़ा चाह रहा था सलवा को एहसास हो वो कितनी ठंडी है। बेशर्मी वाली बातें बंद करें, मुझे काम करने हैं बहुत। सलवा ने घबरा कर लिखा और इससे पहले मैसेज रिमूव करती वो सेंड हो गया और जब तक वो रिमूव ऑल करती सुखी सीन कर चुका था। बेशर्मी वाली बातें बंद करूं, बेशर्मी वाली हरकतें सिरे से ना करूं, बस इसी में खुश हैं आप, है ना? बेफिक्र रहें मेरी जान, आपको अपने से 2 हाथ आगे का बेबाक ना बनाया तो मेरा नाम भी यज़दान फारूकी नहीं। अब बन ले मासी और खबरदार कोई काम छोड़ा, बल्कि मोहल्ले में ऐलान करें कि किसी का कोई लटका अटका और मुश्किल काम है तो सलवा की खिदमत लें। सख्त दबा हुआ था वो, जबकि सलवा बेख्तियार उसके चिढ़ वाले इमोजीज पर हंसी। काम करना मुझे पसंद है, बस भी कर दें, मुझे चुच्ची से मार परवानी है क्या? सलवा को लगा बस ये आखिरी मैसेज होगा, पर वो तो टलने का नाम नहीं ले रहा था। एक बार रुखसत हो जाए फिर आपको आराम करवा करवा के मार देना है मैंने, याद रखिएगा। कर लें जी बढ़कर अपनी पसंद पूरी, मेरे भी काफ़ी कपड़े गंदे पड़े हैं, कहें तो वो भी पार्सल करवा दूँ? सुखी की जुबान की तरह हाथ भी वैसे ही खराफाती और तेज थे। सलवा के चेहरे पर इतने रंग थे कि दनक शर्मा जाती। आपके कपड़े क्यों धोने लगी मैं? अभी मुझ पर फर्ज नहीं आए बड़े। सलवा ने मासूमियत भरे इमोजी के संग जवाब देकर मुकाबिल का दिल साड़ कर रखा। फर्ज तो आप पर सांस भी मेरे सांस के साथ लेना है सलवा, लेकिन आपको एहसास नहीं। बाय। वो थोड़ा रूठा लगा, जबकि सलवा भी कुछ सोच ही पाती कि शाकिरा की दाढ़ पर डर कर उछली। क्या आज मेरे कमरे में ही फोत होने का इरादा है? निकला महारानी, अभी बहुत काम पड़े हैं। चच्ची की डपट पर वो मुस्कुराती फौरन से झाड़ू उठाए अपने काम पर लगी, जबकि यजदान ने अपने डेस्क पर कुछ अपना वर्क शुरू कर रखा था और किसी नेकलेस में वो बहुत महारत से स्टोन्स लगा रहा था, पर होंठों पर सलवा के सबब मुस्कुराहट रेंग चुकी थी। माजी की स्याही ने एक बार फिर हाल पर साया कर दिया था। एक हफ्ते इस हादसे को गुजर गया था। लीजे 3 दिन छुट्टी के बाद से रेगुलर कॉलेज आ रही थी, अपनी क्लास लेती और फ्री वक्त में भी वहीं बैठी रहती। कनीज़ और शब्बीर से इसने वादा किया था कि अब कुछ नहीं करेगी, जबकि दुराब हफ्ते से फीवर में जलने के बाद कुछ बेहतर हो गया, लेकिन उसके गाल पर पड़ा कट उसके चेहरे का बाकी ग्रहण बन गया। नरमीन और बुराक भी सारा मामला जानने के बाद लीजे के खिलाफ हो गए। सुखी ने शनाइल या बुरहान की किसी बात पर अमल न किया, बल्कि खुद हफ्ता पूरा दुराब के साथ रहकर बस उसकी खामोशी खोजता रहा। दुराब को न खाने का होश रहा था न पीने का। दिन में कई कई सिगरेट फूंक देता और सुखी में जुर्रत न होती कि वो उसे रोकता। नरमीन और बुराक साहब अलग दुराब के चेहरे के निशान और दिल के नासूर के लिए अजीब में मुब्तला थे, पर दुराब के लिए तो जैसे दुनिया ख़त्म हो गई हो। और फिर दुराब ने वापस कॉलेज जाने का फ़ैसला लिया।
वो कॉलेज में आया है। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे कॉलेज में फैली, यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर की क्लास में भी। वो आ गया है, अब ये लड़की नहीं बचेगी। वो वहशी सा अपने चेहरे के बिगड़ने का क्या बदला ले गया, सोच है तेरी। दो लड़के लीजे के कुछ फासले पर खड़े आपस में ड्रामाई टोन में बोल कम सनसनी ज्यादा फैला रहे थे, पर उनकी जिगर नोचती नजर किताब में सर देकर बैठी लीजे पर थी। ऊपर से वाइस प्रिंसिपल का इकलौता बेटा, अगर उसके चेहरे का निशान कभी ना गया तो। साथ आ मिलती लड़की भी बोली। लीजे को लगा उसका सांस खुश्क होने लगा हो। अरे यार, चला जाता है, अमीर कबीर लोग हैं, एक सर्जरी की मार है। तुम ये सोचो, ये पढ़ाकू वैम्पायर अब कैसे बचेगी। ओ हेलो, तुम तो लगता है कोमे में चली गई हो या फिर सदमे में है अब तक बेचारी। इस लड़के के जुमले सुने लीजे का दिल कुछ पुरसुकून हुआ, पर जब वो सब लीजे पर आवाज़ें कसने लगे तो लीजे के हाथ कँपकँपाने लगे। तुम नहीं बचोगी, वो तुम्हारी ज़िंदगी हेल बना देगा। ये जो हफ्ता था ये तूफान से पहले वाली चुप समझना। वो इस कॉलेज का दरिंदा मशहूर है 2 सालों से। क्या पता तुम्हें किडनैप करवा के टुकड़े करके समंदर में फिकवा दे। वो लड़की लीजे से उसकी किताब चपट कर उसको और डराते बोली। लीजे को उसकी शक्ल बिगड़ती महसूस हुई। रेप भी कर सकता है उसका इंतकाम में। दूसरा लड़का, जिसके चेहरे से काफ़ी खबासत टपक रही थी, वो भी लुकमा दिए बोला। लीजे की आंखें दफतन हिरास से नम हुई। वो सब उसके सर पर खड़े से खौफजदा कर रहे थे, जब किसी आवाज़ पर सब डर कर लीजे से दूर हुए और वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे छुपाती फूट फूट कर रो पड़ी। दरवाजे में दुराब हैदर जदून को खड़ा देखकर वो सारे स्टूडेंट घबरा गए, जबकि लीजे के रोने ने दुराब की तवज्जो मुंतशिर की। तुम सब मुझे दोबारा इसके पास नजर आए तो इस कॉलेज, क्या शहर के किसी कॉलेज में घुसने लायक ना छोड़ूंगा, गॉट इट। दुराब की मिसले निगारा कड़कती दहशत हेज आवाज कानों में पड़ने की देर थी कि लीजे के रोने में इजाफा हुआ। दुराब ने बदमजा होते इसको देखा, जबकि तीनों को इशारे से दफान होने का कहता, खुद सारा आज ही रोने पर आमादा इस लड़की के सर पर जा रुका। रोना बंद करो। वो बोला नहीं, चीखा था। लीजे ने फौरन से हिचकियां गोटते हाथ चेहरे से हटाए, पर उसको देखने की हिम्मत न थी। रो रो कर वो आंखें सुरह गाल तर करती इस लड़के के दिल में धड़की। लुक एट मी, दोबारा से वो चिल्लाया। लीजे ने सर उठाते बहुत मुश्किल से पहले उसके 2 बटन खुले डीली टाई वाले गिरेबान और सीने को देखा, फिर हल्क तर किए वो नाराज चेहरा देखा। दुराब की दाएं गाल पर बने निशान को देखकर लीजे की आंखें फिर नम हुई। अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, सो दोबारा कोई तुम्हें तंग करता मुझे नजर ना आए। नाउ स्माइल। दुराब का चेहरा स्पॉट था, पर वो उसके जुमलों पर हानक रह गई। जी? लीजे की जुबान हकलाई। यस। वो उखड़ा। आपका चेहरा। लीजे के फिर आंसू टपके। ये कहानी फिर सही, वो कहकर पलटा। लीजे ने अजीब सी नज़रों से उसकी पूछ घूरी। मुझे आपकी गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। लीजे ने मजबूत लहजे में इनकार करते तुराब को पलटने पर मजबूर किया। फिर क्या बनना है, किलर क्वीन ने? तुराब ने दोनों हाथ पैंट की जेबों में घुसाए एक्शन मारकर खड़े होते लीजे का बगौर सरता पैर जायजा लिया। कुछ नहीं, मैं अपनी हरकत पर सॉरी भी नहीं करूँगी, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन आपकी हरकतों का नतीजा था। आगे से कुछ बुरा ना हो, इसलिए आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मुझे किसी का कुछ नहीं बनना, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, फड्डे करने नहीं। लीजा ने अपनी बुक समेट कर बैग में ठूसी और पास से गुजर कर जाने लगी, जब दुराब राह में पैर अटका गया, जिस सबब वो गिरने लगी। पर दुराब का बड़ा हाथ बेइरादा थामे संभल कर इसे कच्चा चबाने सा घूरी। फड्डे का तो नहीं पता, पर फिलहाल यहाँ अभी खड्डा होने वाला था तुम्हारे गिरने से। संभल कर रहो, समझी? सब बदल जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, ये सारे असूल भी। हैव अ गुड डे किलर क्वीन। वो इस रोज़ लीजे को उलझा कर रख गया और फिर यूं ही रहा। लीजे को तंग करने की किसी स्टूडेंट में जरूरत न रही। लीजे जहाँ से गुजरती स्टूडेंट में एक डर नजर आता। तुराब इससे बात बे बात उलझता, पर अब नवैयत नर्म और मेहरबान थी। तो क्या करता फिर रहा है? एक्सप्लेनेशन देगा? बदले के लिए अच्छा बन रहा है या वाकई मर मिटा है उस पर? आखिर कुछ दिन बाद सुकी का जब्त भी जवाब दे गया। ग्राउंड के बीचों बीच इसने दुराब का बाजू पकड़कर झंझोर डालते अपने सामने पलटाया था। काम कर अपना सुखी, मेरे इस मामले से अपनी सहेली समेत दूर रह। दुराब का खुरदरा लहजा सुने सुखी ठटका। मेरी सहेली? हम दोनों की है, तुझसे प्यार भी करती है, फिर इस वैशी लीजे की जानब क्यों झुक रहा है? देख, अगर ये सच में प्यार है तो मैं तेरा साथ दूंगा, पर मुझे तुझसे जहरीली वाइब्स आ रही हैं। तेरा चेहरा ठीक हो जाएगा यार, छोड़ दे सब। तू समझ, वो यहाँ पड़ती ही नहीं। सुखी ने उसको शानों से पकड़ झंझोड़ दिया।
जबकि दुराब ने इस बार इसे खुद से दूर धकेलते हाथ से वहीं रुक जाने की तंबीह की। सुखी, तू मेरी जिंदगी की सबसे हसीन खुशी है, पर कुछ दिन हमारी दोस्ती का वास्ता मुझसे दूर रह। मैं अपने वाहिद यार को खोकर जी नहीं सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सब इस सीने की आग का राज जानने के लिए है। मैं नॉर्मल हो गया ना जिस दिन, वापस पहली डिस्कशन तुझसे करूँगा। तब तक इस टॉपिक के बारे एक हर्फ नहीं। सुखी के चेहरे पर तबाहकुन तकलीफ दर्ज करता वो वहां से चला गया। जबकि सुखी को लगा वो लड़की वाकई दुराब को उससे छीन चुकी है। अब एक आग वो भी थी जो यजदान फारूकी के कलेजे पर भी भड़की थी। जारी है, कैसी लगी किस्त? अच्छा, इतना इतना पास्ट काफ़ी है या अगली किस्त पूरी पास्ट पर दे दूं? मुझे ज़रूर बताएं। मुझे तो मिक्स लिखना अच्छा लग रहा है। जैसे आपको पसंद वैसे बता दें, मैं उस तरह कर लूँगी। बेस्ट सीन, बेस्ट डायलॉग कौन सा लगा? चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना फेवरेट कैरेक्टर भी ज़रूर बताएं कि कौन सा है, और फेवरेट कपल भी। मिलते हैं हम एपिसोड 19 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और अच्छा सा रिव्यू देना मत भूलिएगा।